गुरुदेव, मंगलवार के दिन मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था 10 साल पहले। तो क्या मंगलवार के दिन हम कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते? ऐसे तो हर दिन कोई ना कोई मरा ही है कभी। और अगर इस श्रृंखला को श्रिंक करोगे तो ये जाकर के शिव पार्वती पर खत्म होगी, एडम ईव हव्वा खातून पर खत्म हो जाएगी। इसी एक जोड़े से तो सृष्टि चली ना। अपन सब रिश्तेदार हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं कहीं भी। अगर वापस इन 8 अरब लोगों को वापस श्रिंक कर दें तो जिस बिंदु पर जाकर के रुकेंगे वह सब एक दूसरे के सहोदर निकलेंगे, एक ही बीज से उत्पन्न हुए हुए निकलेंगे। तो हम सब आपस में रिश्तेदार हैं, ऐसे तो कोई ना कोई किसी ना किसी दिन मरा ही है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। और मंगल का मतलब है सब शुभ का होना। जो शिव का भावार्थ है वही मंगल का भावार्थ है। तो उसके मन में, अपने मन में ऐसी बातें मत रखिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ना किसी दिन तो कोई ना कोई जाएगा ही। और मैं तो, अगर मुझसे आप पूछे तो मैं मृत्यु के दिन को ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा मानता हूं। कारण अब आप सुनिएगा। जन्म के दिन तो पुरुषार्थ और पराक्रम के लिए चुन के धरती पर भेज दिया, संकट और संघर्ष के लिए। लेकिन मृत्यु के दिन तो अवसान हुआ, मृत्यु के दिन तो महापारायण हुआ, मृत्यु के दिन तो महाप्रयाण हुआ। परमात्मा ने कहा मेरा दरवाजा आज तेरे लिए खुला है, तू आजा, तेरे लिए मैं बैठा हूं। और देवी देवता हिसाब किताब कर रहे हैं उस दिन। मतलब वो तारीख तो आपकी तारीख, उससे अच्छी तारीख तो कोई हो ही नहीं सकती। वो तो सबसे शुभ का दिन है। गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई। गुलशन, ओमकार गुलशन एक कवि हुए हैं मेरठ के, उनकी पोएट्री है ये कि गुलशन तमाम उम्र तो कांटों में कट गई और मरने के बाद लाए हैं फूलों के हार लोग। मरने के बाद लाए हैं फूलों के हार लोग। ओशो एक अनुभव में लिखते हैं, कहते हैं कि मैं जब नहीं रहूंगा तो आप मेरी मृत्युशैया के पास बैठ करके रोएंगे। आप मेरे लिए अच्छे वस्त्र लाएंगे, शॉल चढ़ाएंगे, आप फूल लाएंगे, आप बहुत तरह के काम करेंगे, बहुत तरह के मेरी स्मृति में भोजन देंगे और कुछ कुछ करेंगे। तुम मुझसे अभी मिलने आओ ना, तुम मेरे लिए अभी फूल लेकर आओ ना, तुम मेरे लिए अभी मिठाइयां लेकर आओ ना, तुम मुझसे अभी लड़ो और अभी प्रेम करो ना, बाद में क्यों। पर मेरा मानना यह है कि व्यक्ति जब तक जिंदा है तो हम कोई खास ध्यान नहीं रखते। एक अजीब सा पाखंड मैं जीवन के वर्तुल में देखता हूं। और जब वो चला जाता है तो उसके तारीफों को, बाकी चीजों को हम पुल बांध देते हैं, बहुत सारे कसीदे गाड़ते हैं, पता नहीं क्या 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 करते हैं। और जब वो जिंदा है तो उसका ख्याल नहीं करते, उसके पसंदगी का ख्याल नहीं करते। वो किन चीजों में रुचि रस रखता है उसके प्रति हम समर्पित और हार्दिक नहीं होते हैं। जबकि वो ज्यादा मूल्यवान है, वो ज्यादा उसको सुख देने वाला है जब वो जीवित है। और उसकी बातों को अगर आप आत्मसात कर रहे हैं तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगी कि मेरी कही गई बात किसने अपनाई तो। लेकिन उसके जाने के बाद सब चलता है। ये अहंकार की तुष्टि की वजह से ये सब हो पाता है। एक लड़की लंदन के यूनिवर्सिटी में एक डिग्री कर रही है, एक कोर्स कर रही है। उस कोर्स को करते करते 3 वर्ष होने को हैं। कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह नजदीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कई बार बुलाने के बाद भी उस बच्ची के पिता नहीं पहुंच पाते हैं। माता एक आध बार पहुंचती हैं, लेकिन उसमें कुछ अनिवार्य तत्व ऐसा है कि माता पिता दोनों की अनिवार्य उपस्थिति है। वो बार बार लिखती है कि मेरे पिता पब्लिक सर्वेंट हैं, वो नहीं आ सकते। तो लास्ट में जब डिग्री देने की बात होती है दीक्षांत समारोह से पहले, तो वहां का जो डीन है वो लिखता है कि आपको अपने पिता को बुलाना ही होगा और वो आएंगे तभी आपको हम इस पर सिग्नेचर करेंगे, तब आपको ये डिग्री इस तरह से निस्तारित की जाएगी। वो कहते मेरे पिता पब्लिक सर्वेंट है, नहीं आ सकते। तो कहते ऐसे कैसे पब्लिक सर्वेंट है, आप उन्हें जरूर फोन करें। तो कहती ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशन, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो यहाँ नहीं आ सकते। और वो डीन भी और वीसी भी दोनों कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। बोले कौन? बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सच्ची घटना है, उनकी बेटी की कब्रतान थे। तो वो कहते वो नहीं आ सकते हैं। बोले आपने कभी बताया नहीं कि आपके पिता प्रधानमंत्री हैं? बोले मेरे पिता ही चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कभी कि तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो, बच्चे हो। कोई अतिशयता के साथ कहीं कोई लाभ आपने नहीं लेना है परिचय देने के बाद। तो वो क्या बोले कि अब आना क्या, हम जाकर के घर पर डिग्री दे देते हैं, आपको पहले बतानी थी ये वाली बात। तो ये जीवन के इस तरह के लोग हैं। हम ये अमूल्य धरोहरों को खो देते हैं अपने जीवन से। एक छोटा सा कहीं पार्षद बन जाए, आपे से बाहर है वो, उसकी हवा निकालनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी सी, वरना तो फट जाए खुद ही वो। मतलब अगर कोई हो तो भैया
ध्यान देना इस बात पर। तो ये बड़ा एक संकट चलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं देश के उस समय। ललिता शास्त्री उनकी पत्नी, उनसे मिलने बचपन का एक दोस्त आता है गांव से, उसे कोई घर बनाना है। अपने प्रधानमंत्री मित्र के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मुझे 500 रुपए उधार दे दीजिए, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। खाना बना रही है ललिता शास्त्री। अब सोचिए, दोनों नीचे बैठ करके चटाई बिछा करके दोनों खाना खा रहे हैं, बचपन का दोस्त है। ये बात ललिता भोजन परोसते हुए सुन लेती है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, 500 रुपए मांगे जा रहे हैं उससे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ललिता शास्त्री धीरे से उन्हें बुलाती है, जब वो हाथ मुंह कुल्ला करके खड़े, बोले तुम्हारे बचपन का दोस्त है, गांव से आया है, क्या कहेगा गांव में जाकर के कि प्रधानमंत्री बने हैं मतलब इस समय, और वो 500 रुपये भी ना दे पाए ऐसी जरूरत की घड़ी में। तो बोले अगर आप बुरा ना माने तो मैं दे दूं। तो बोले तेरे पास तो तू दे दे, मेरे पास तो है नहीं। तो वो 500 रुपये ललिता शास्त्री बचपन के दोस्त को दे देती है। अब वो तो अगले दिन सुबह चला गया। अब रात भर नींद ना आए लाल बहादुर शास्त्री को। सुबह उठते जैसे बचपन के दोस्त को विदा किया, तुरंत ललिता को बुला लिया। बोले तुम्हारे पास 500 रुपए कहां से आए? बोली जो आप तनख्वाह लाते हैं उसमें से मैं प्रति माह 5 रुपए बचा लेती हूँ, और ऐसे करके मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसी दिन दफ्तर में जाके एक एप्लीकेशन देते हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये पटल पर रखा हुआ है। पीएमओ में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी तनख्वाह 5 रुपए कम कर दी जाए, मेरा वेतन 5 रुपए कम कर दिया जाए, 5 रुपए कम में भी घर का गुजारा हो सकता है। ये जितना कम सामान होगा उतनी ऊंची यात्रा व्यक्ति करता है। मन से बड़ी परिपक्वता वाले लोग थे। सब कुछ होते हुए जो निष्प्रह है, बैठा है हीरे मोती सोने के खदानों पर, और किसी भी चीज में रुचि रस नहीं है, असली सम्राट वही है। बाकी तो सब भिखारी ही है। कोई मंदिर के अंदर है, कोई मंदिर के बाहर है, कोई थोड़ा ज्यादा मांग रहा है, कोई मांगने वालों से थोड़ा कम मांग रहा है। मांग तो सभी रहे। महके हैं वो हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।